सो गुड आईएमसी डियर फ्रेंड्स, वेबसाइट पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों खत्म हो गए। आज हम पार्ट 3 में आ रहे हैं। इस पार्ट 3 में मैं आपको सिर्फ और सिर्फ एक चीज बताना चाहूंगा कि अगर आप ये सारे सीरीज को कंप्लीट करोगे और इसको फॉलो करोगे तो पूरे कंपनी का जो फाउंडेशन है, कंपनी का जो मिशन है, कंपनी का जो विजन है, कंपनी का जो मतलब ड्रीम है, ये सब कुछ आपको पता चल जाएगा और आप अपने आप में एक प्रॉपर, एक ट्रू, एक स्ट्रॉन्ग आइडियन बन जाएंगे। डाइवर्सन आपका नहीं होगा। इसीलिए मैं आपको बताने जा रहा हूं। देखिए, आज का जो हम लोग डिस्कशन करेंगे, हम लोग अबाउट अस के पास गए थे, अभी इसके आगे थोड़ा जाएंगे। आवर कंपनी हमने देख लिया था, अभी हम टीम पे जाएंगे, क्योंकि किन लोगों के कंधे पर एक कंपनी का मैनेजमेंट है, कौन कौन टीम में लोग हैं जिनके वजह से कंपनी आगे निकल रहा है, कंपनी की ग्रोथ हो रही है और हम लोग किन की मैनेजमेंट में है, ये भी जानना जरूरी है। हम देखेंगे। तो सबसे पहले तो इनके लिए एक जोरदार ताली होना चाहिए, क्योंकि इन्हीं के वजह से आज और मैं सारे के सारे लोग यहीं पर है। ये हैं डॉक्टर अशोक भाटिया सर। इनका नाम यहाँ पर आप देख सकते हो, डॉक्टर अशोक भाटिया सर। ये अपने आप में एक स्ट्रॉन्ग लीडर है, स्ट्रॉन्ग मोटिवेशनल स्पीकर है, स्ट्रॉन्ग इंस्पिरेशनल कोच हैं और एक बढ़िया ऑथर है, पोएट हैं। इनका बहुत सारे किताब आपको मिल जाएगा हमारे जो स्टोर्स है वहां पर। एक सबसे जबरदस्त किताब था करो या मरो जीवन में रंग भरो, इसके लिए इनको अवार्ड मिला था और हिमाचल प्रदेश के सीएम ने इन्हें 2021 में सम्मानित भी किया था। तो ये सर हमारे फाउंडर एंड चेयरमैन है। जब 60 साल में हम लोग रिटायर होते हैं, हम लोगों का हॉलीडे प्लानिंग रहता है, गांव में छुट्टियां कटाने की प्लानिंग रहती है, लेकिन उस समय में असली काम इन्होंने किया। नौकरी से जैसे ही इन्होंने रिटायरमेंट ले ली 60 ईयर्स, एट द एज ऑफ 60 ईयर्स, तो इन्होंने ये कंपनी को शुरू की। इनका विजन था कि 100 करोड़ लोगों के घर स्वस्थ जिंदगी पहुंचाएंगे और हजारों के तादाद में लोगों को काम देंगे। तो ये आज अपनी जो सपने देखे थे उससे कहीं आगे निकल चुके हैं। तो इनके लिए फिर से एक ताली देने के लिए मैं आपको अनुरोध करूंगा। तो आगे चलिए, इनके बाद और कौन है हमारे साथ? इनके सुपुत्र जो हैं, ये हैं मिस्टर सत्यन भाटिया सर। आप इधर देख लीजिए, ये हैं मिस्टर सत्यन भाटिया सर। इनका यहाँ पे नाम लिखा है, वेबसाइट पे देखेंगे। ये मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। पिताजी के अधूरे सपने को पूरा करना इनका काम है। कंपनी शुरुआत तो अशोक सर ने की थी, लेकिन इसका जो डिजिटल ग्रोथ आज के डेट में जिस टाइप पे इंटरनेशनल मूवमेंट हुआ है, कंपनी ग्लोबली जा रहा है, इसके पीछे इनका अवदान है। इन्होंने कंपनी को एक सिस्टमेटिक तरीके से पहुंचाया और आज ये जो वेबसाइट आप देख रहे हो, इतना सिस्टमेटिक इनकी कारण है। आप एप्लीकेशन भी देखोगे हमारे आईएमसी का, आप उसमें भी आपको कुछ डेवलपमेंट दिखाई देगा जो इनकी सोच है, क्योंकि यंग है। डिजिटल इंडिया में इनका ग्रोथ बहुत है और आप एक स्वस्थ जिंदगी बोल के एक हम लोगों का एप्लीकेशन भी आया है आईएमसी का, ये भी इनकी देन है। तो आप जब तक इस वेबसाइट को पूरा रिसर्च नहीं करोगे तो एक जबरदस्त आइडिया आपके अंदर नहीं आएगा। चलिए आगे देखते हैं क्या है। और ये सारे के सारे टीम मेंबर्स हैं, ये देख लीजिए। ये आईएमसी फाउंडेशन को संभाल रहे बीना भाटिया, प्रेसिडेंट है। अंशुल भाटिया, ये भी आईएमसी फाउंडेशन में है। प्रोजेक्ट और डेवलपमेंट, ये सारा का सारा काम मिस्टर अखिल कापुर। देन फाइनेंस एंड अकाउंट्स, और ये संदीप भाई वही सर, ये असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट है। बीडी एंड ट्रेनिंग इनका काम है, बिजनेस डेवलपमेंट एंड ट्रेनिंग इनका है। और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का काम मंजित सिंह जी हैं। ये सारे के सारे टीम है। ये सरिता सिंह, हरिद्वार वेयर हाउस इनके है। और मैं एक ही शख्सियत के बारे में आपको बताऊंगा, विजय महेंद्र सर। जितने सारे स्टोर में माल आ रहे हैं, ये किस में है? देखिए, सेल्स एंड ई कॉमर्स, आपके पास माल पहुंच रहा है तो इनके वजह से है। तो इनसे भी आप डायरेक्टली बात कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। तो अभी देखिए, मैं और थोड़ा नीचे आ रहा हूं। आप अगर आईएमसी में जुड़ना चाहेंगे, आप ये तो किसी भी एसोसिएट के जरिए जुड़ सकते हो, फिर भी अगर ऐसे ही जुड़ना चाहते हो तो ज्वाइन द आईएमसी बिजनेस। बस अपना नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और स्टेट ये डाल के यहाँ पे सबमिट कर दो, तो ये आपके पास आ जाएगा, कॉल आ जाएगा कंपनी की तरफ से। उसको छोड़ो, मैं उधर नहीं जा रहा हूँ। अभी देखिए, ये नीचे आई है,
इस नीचे के हिस्से में कंपनी का क्या क्या है आपके पास, इसका पूरा ऑफिशियल एड्रेस है। ये देखिए लुधियाना, मैंने आपको वेबसाइट में दिखाया था अबाउट आवर कंपनी, जब दिखाया था वहां पे ऑफिस का फोटो था, ये वही ऑफिस का एड्रेस है। मैं आपको फिर से दिखाऊंगा वही। और यहाँ पे 2 लिंक है, आप लिंक्स, आप है ना अपने किसी भी दोस्त को वेबसाइट शेयर कर दो, बोलो थोड़ा देख ले, कॉल तो उसका आएगा जरूर। देन यहाँ पे पॉलिसी, शिपिंग पॉलिसी, प्रोडक्ट एक्सचेंज पॉलिसी, पेमेंट पॉलिसी, ये पॉलिसी सब पढ़ना जरूरी है, क्योंकि कंपनी में आप जुड़ने जा रहे हो, मतलब एक एक चीज देखना चाहिए आपको। प्रोडक्ट एक्सचेंज पॉलिसी हम लोगों को जरूरत होता है, कभी कभी मैंने देखा है स्टोर पे काफी सारे लोग जाते हैं, एक्सचेंज की बात हुई थी क्यों नहीं हो रहा है, अरे साहब आप पॉलिसी में आओ। प्रोडक्ट एक्सचेंज का कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होता है, आप घर में रखोगे उसको यूज नहीं करोगे, एक्सपायर हो जाएगा, कंपनी का थोड़ा रूल है ना, एथिक्स पे चलो ना। तो फिर और क्या देख सकते हो सर आप यहाँ पे एक बड़ा चीज मैं आपको दिखाने वाला हूं, ये है गैलरी। आप इस गैलरी में जाके कंपनी का सारा फोटो देख सकते हो अचीवमेंट का। और कंज्यूमर रिड्रेसल मैकेनिज्म यहाँ पे भी है। कॉन्टैक्ट अस, इधर कॉन्टैक्ट कर सकते हो फोन पे लोगों को, मतलब कंपनी के लोगों को। देन ग्रीवेंस रिड्रेसल, कोई कंपनी चलाता है उसमें कुछ ना कुछ किसी ना किसी का ग्रीवेंस रहेगा, उसका रिड्रेसल मैकेनिज्म क्या है यहाँ पे है, इसको क्लिक करो, इसके हिसाब से जाओ। फिर सेलर वेरिफिकेशन, ये नॉर्मली जीएसटी जिसका है। देन कंप्लायंस डॉक्यूमेंट्स, कंप्लायंस डॉक्यूमेंट्स हम देखेंगे आज। कंप्लायंस डॉक्यूमेंट्स का मतलब क्या है, ये आप साथ देखिए, जो भी आप बिजनेस चला रहे हो उसको गवर्नमेंट के साथ कुछ कंप्लायंसेस रहता है, जैसे टैक्स, जीएसटी, लाइसेंस वगैरह, वो चाहे फूड लाइसेंस हो, पॉल्यूशन लाइसेंस हो, एनवायरमेंटल लाइसेंस हो, कुछ भी आपकी रिक्वायरमेंट है वो सारे कंप्लायंस के अंडर आते हैं। अगर हम कंप्लायंस डॉक्यूमेंट्स को देखेंगे यहाँ पर तो आपको मिल जाएगा सारा डॉक्यूमेंट, यही आपको जरूरत है कस्टमर को दिखाने के लिए, यही सब चीज जरूरत है। क्या है कंपनी की बुनियाद, क्या है कंपनी का बैकग्राउंड। देखिए पहले कंपनी सेक्रेटरी सर्टिफिकेशंस, ये वाला, ये है कंपनी सेक्रेटरी सर्टिफिकेशन, आप इसको डाउनलोड यहां से करो, कस्टमर को दिखाओ। डिक्लेरेशन कस्टमर को दिखाओ। एमओए ऑफ आईएमसी, आईएमसी का मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, कंपनी जब परमिशन होता है तो एमओए एओए बनता है, तो उसको भी आप यहां से डाउनलोड करके दिखा सकते हो। जीएसटी सर्टिफिकेट, कंपनी ने पूरा अपना खुला चिट्ठा आपके सामने रखा है, लेकिन आप लोग क्या है इसको देखते नहीं हो। दूसरे कंपनी जो कुछ नहीं दिखाती, खाली अपना आप में ये बोल देता है, उस पर आप ज्यादा फोकस करो। इधर देखो एमओए, जीएसटी, ट्रेडमार्क सर्टिफिकेट, ये ट्रेडमार्क क्या होता है, ये देखिए कंपनी का जो लोगो है ना, ये ट्रेडमार्क के अंडर आता है। ट्रेड का मार्क, मतलब मैं बिजनेस कर रहा हूं, मेरा एक मार्क है, इसी मार्क को कोई दूसरा आदमी कॉपी नहीं कर सकता अनलेस अदरवाइज प्रायर अप्रूवल फ्रॉम मी, मैं इस ट्रेडमार्क का ओनर हूं। आईएमसी इस लोगो का ओनर है, आईएमसी इस लोगो का ओनर है, मतलब क्या है इसका, जहां पे भी आईएमसी की बात आएगी वो इसी लोगो को यूज करेगा, कोई दूसरी कंपनी इसके यूज नहीं कर पाएगा विदाउट प्रायर अप्रूवल, नहीं तो पेनलाइज्ड हो जाएगा। चलो इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट सर्टिफिकेट क्यों है भाई, बताओ इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट सर्टिफिकेट क्यों है, क्योंकि कंपनी अभी ग्लोबल जा चुका है, अभी कंपनी का माल फॉरेन जा रहा है, तो वहां से रॉ मटेरियल भी आ रहा है, कहीं से भी कई कंट्री से हम लोगों का रॉ मटेरियल आ रहा है, तो इंपोर्ट में आएगा, अब सामान जाएगा एक्सपोर्ट में जाएगा। तो पैन कार्ड, ये देखिए पैन कार्ड यहां पे आ जाएगा, आप डाउनलोड कर लेना। देन फसाई, ये फसाई क्या है साहब, ये फूड लाइसेंस है, क्यों, क्योंकि कंपनी फूड का आइटम भी बेच रहा है और ये सेंट्रल लाइसेंस के अंडर होगा, क्यों, क्योंकि कंपनी का माल ऑल ओवर इंडिया सप्लाई हो रहा है। हम लोगों के पास 3 लाइसेंस होता है, रजिस्ट्रेशन और स्टेट लाइसेंस और सेंट्रल लाइसेंस। जो माल सेंट्रल लाइसेंस मतलब पूरा थ्रू आउट द इंडिया और उसका टर्नओवर के हिसाब से भी कैलकुलेट होता है, तो ये वहां पे मिल जाएगा। सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात, कंपनी का इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट मतलब पहचान पत्र, रजिस्ट्रेशन कहां से हुई, कब हुई, कैसे हुई, ये यहाँ पे होगा। देन इनकम टैक्स रिटर्न, ये भी आप देख सकते हो। लिस्ट ऑफ बिजनेस एसोसिएट्स, ये भी देख सकते हो। एनएसडीएल, ये भी देख सकते हो। ऑडिट रिपोर्ट 23-24, बैलेंस शीट 23-24, जीएसटीआर, प्राइसिंग पॉलिसी, ये सारा का सारा चीज अभी कंपनी इसको अपडेट भी करेगी, और अगर अपडेट नहीं की भी तो आप एमसीए पोर्टल में जाके बैलेंस शीट चेक कर सकते हो इस कंपनी का। तो कंपनी का पूरा सिस्टम यहां पर है, कच्चा चिट्ठा, आप जिसको चाहो देख सकते हो। फिर और क्या है देखिए, ये है नोडल ऑफिसर मिस्टर संदीप भाई,
मतलब कंपनी आईएमसी बिजनेस का नोडल ऑफिसर, कोई भी ग्रीवांस हो, कुछ भी हो, इनके साथ बात करना है। बिजनेस को ग्रो करने का इनकी जिम्मेदारी है। ठीक है, तो ये सारा चीज हो गया। अभी हम लोग थोड़ा ऊपर जाएंगे। मैं आपको बताया था कि अबाउट अस में हम जब आवर कंपनी में जाते हैं तो एक ऑफिस दिखता है। ये देखिए वो ऑफिस, ये सर ये है लुधियाना का ऑफिस, हेड ऑफिस। बहुत से हमारे एसोसिएट यहां जाके घूम के आए हैं, कंपनी बुलाती है। ये है हेड ऑफिस, आईएमसी लुधियाना में। तो ये अपना ऑफिस है कंपनी का। तो ये हो गया आज का टॉपिक। हम लोग आगे फिर जाएंगे। ये वेब स्टडी का पार्ट 3 में मैंने आपको कंपनी का कुछ चीज बताया जो आपको जरूरत है। कुछ करो या न करो, जो मैं बताया लास्ट में, यहां पर देखो कंप्लायंस डॉक्यूमेंट्स, इसको डाउनलोड करो। इसका जितना सारा डॉक्यूमेंट है डाउनलोड करो, एक फोल्डर बनाओ। किसी के पास जाते हो उसको डायरेक्ट वो फोल्डर दिखाओ, उसको पता चल जाएगा कंपनी क्या चीज है। बाद में प्रोडक्ट वो यूज करेगा। आजकल लोग इतनी जल्दी मानते नहीं है, इसीलिए आपको डॉक्यूमेंटरी प्रूफ बहुत जरूरी है। ये सारा का सारा चीज दिखाओ उसको पूरा, तभी बात करो किसी प्रोडक्ट के बारे में। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे, गुड आईएमसी।